हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लॉ का पेपर डन। लॉ की बातचीत अब करनी नहीं, अब अगले पेपर के बारे में सोचना है जो है कॉस्ट का पेपर। ठीक है ना। दो पेपर हो चुके हैं, ग्रुप 1 आधा सिमट चुका है, 50% हो गया। अब बाकी के 50 की तरफ ध्यान देना है। जो हो गया उसे भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है आगे की तरफ। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल दैट। इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा इस 1.5 दिन के अंदर आपकी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसको अडॉप्ट करेंगे तो मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया कि एग्जाम वाले डे पे जो लास्ट का 1.5 दिन होता है उस दिन हम जो करते हैं उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट रहता है हमारे रिजल्ट के ऊपर, रादर देन जो हमने पहले 6 महीने पढ़ा। जो पहले किया वो इंपॉर्टेंट था अनडाउटेड, लेकिन जो अब 1.5 दिन के अंदर करना है दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। फटाफट से बिना समय वेस्ट किए आ जाते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर हम जानते हैं न्यू सिलेबस जब से आया तब से प्रैक्टिकल पोर्शन की अहमियत ज्यादा है, थ्योरी वाले की अहमियत काफी कम है। थ्योरी में किसी को रिकमेंड भी नहीं करता है ऐसा आपको कि थ्योरी के ऊपर टाइम लगाना है, आधा दिन लगाना है, 8 घंटे 10 घंटे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। मेजर हमें प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आएगा तो पूरे 100 नंबर का अपन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अपन पूरी प्रैक्टिकल की तैयारी आपकी जोरदार करा देंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत है कि नहीं काके। ठीक है ना। प्रैक्टिकल पोर्शन सबसे पहले हमें करना कहां से, देखो इस 1.5 दिन के अंदर हमें स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है कि जो भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर को पढ़ना है, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर डालने हैं घोल कर, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने हैं सारे कॉन्सेप्ट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें करने हैं और थ्योरी को इग्नोर नहीं करना, कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों का मिक्स में आपको बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले आ गया जी प्रैक्टिकल पोर्शन कैसे करना है। प्रैक्टिकल पोर्शन में कोई बच्चा अगर सोचेगा मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो कॉन्सेप्ट आते हैं, मैराथन देखा हुआ है, कोई बात नहीं, वापस से देखना है। देखा तो भाई सबने हुआ है, देखा तो बहुत बार हुआ है, वापस से मैराथन का देखना है। और मैराथन कहाँ है, यूट्यूब पर पड़ा है हमारा कॉस्ट का मैराथन, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बेस्ट मैराथन है। सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर्ड है, 8 लाख प्लस व्यूज है, मुझे उसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जब एग्जाम वाले डे पर जा रहे होगे तो एक मेगा रिवीजन नाम का सेशन भी है, वो भी है। इन सबके लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कहां से करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बात आएगी क्वेश्चंस की। सर क्वेश्चंस कहां से करने हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं चाहे फास्ट ट्रैक के हैं चाहे रेगुलर बैच के हैं, डिपेंड करता है आप फास्ट ट्रैक वाले कौन से हो, आईपीसी वाले हो या इंटर वाले हो, और रेगुलर बैच सिर्फ इंटर का ही आता है। तो आप सब बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। कहां पर है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये किसके लिए, फॉर आरएसए आर्मी, जो हमारे आरएसए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जो क्वेश्चन है कोशिश करो उतने क्वेश्चन देखकर जाने ही जाने हैं। सॉल्व करने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर लगता है कुछ सॉल्व कर सकते हो कर लो, नहीं तो वो वाले क्वेश्चन 100% देखकर जाने हैं। बच्चे कहते सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, तो क्या हो गया, स्टूडेंट तो हो। नॉन आरएसए आर्मी, नॉन आरएसए आर्मी, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मेरे नहीं है लेकिन हैं तो हैं स्टूडेंट, कहीं इधर उधर पढ़ लिए होंगे, लेकिन वो ठीक है अंतिम डे पर उनको नहीं पता चल रहा कि हम क्या करें, उनको रिक्वायर्ड सुविधा नहीं मिल पा रही वहां से। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुकलेट बना दी है, हर चैप्टर के अंदर 4 से 5 बेस्ट क्वेश्चन डालकर रखे हैं। क्वेश्चन है सोल्यूशन है, क्वेश्चन है सोल्यूशन है, और सोल्यूशन पूरा ऑथेंटिकेटेड है। वो वाले क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, वहां से आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। उसके अलावा हमने देखा था कुछ समय पहले अमेंडमेंट्स आई थी, तो वो अमेंडमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट थी। लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली मेरे को आगे थैंक यू इसलिए बोला था कि सर आपने हर चैप्टर की अमेंडमेंट करा दी, तो वो काफी बढ़िया हो गया। तो अमेंडमेंट आप भी देख जाना प्लीज, कृपया करके। फटाफट से यूट्यूब पे स्पीड का ऑप्शन होता है, स्पीड बढ़ाकर देख लेना चाहिए, लेकिन देखना जरूर। ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरी की बात। थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं है पूरा, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरी को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि एग्जाम में 6 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। बाई चांस ऐसा हो गया कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता अपने को अच्छे से, तो अपने को थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन थ्योरी करने जाएं तो मेरी खुद कॉस्टिंग गाथा की जो किताब है वो 150 पेज से ज्यादा की है। क्या मैं बोल दूं बच्चे को 150 पेज पढ़ ले, वर्थ ही नहीं है, क्योंकि बेनिफिट उतना नहीं है जितना आप कॉस्ट अपने टाइम की उसके ऊपर लगा दोगे। तो हमें क्या करना, सिलेक्टेड थ्योरी पढ़नी है। सिलेक्टेड थ्योरी कहां से मिलेगी, 2 जगह से। एक मेरी किताब है जिसका नाम है भैया ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया के लिए उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर। वो वाली किताब के अंदर पिछले ऑलमोस्ट 20+ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और उसी की डिस्कशन कहां की गई है, यूट्यूब पर एक मैराथन है हमारा थ्योरी का जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तक का है। उसको भी अगर आप स्पीड करके देख लेते तो 2 से कम में खत्म हो जाएगा। वैसे उसकी स्पीड की आवश्यकता नहीं है करने की, 2 घंटे मतलब सफिशिएंट है, अच्छे घंटे हैं। थ्योरी को भी एक बार वहां से जरूर आपने देख लेना, ब्लास्ट ओनली पास सामने रखना और मैराथन आपने सामने लगा लेना। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरी थ्योरी इसमें से आएगी, लेकिन अगर मान लो
उस थियरी में आपको 15 से 16 नंबर की भी इसमें आ गई और आपने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो 13-14 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो उसमें, ठीक है ना। फिर आती है बात अब सर क्वेश्चंस और क्या करें, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होता है वहां से इंस्टीट्यूट का एक माइंडसेट पता चलता है और जो लेटेस्ट आरटीपीज आए होते हैं, तो आरटीपी बड़े गजब के बनाए हुए इंस्टीट्यूट ने, पिछले 2 से 3 आरटीपी करके जाओ। कौन कौन से करोगे? आरटीपी मई 2021 वाला करना और नवंबर 21 वाला करना। अगर समय मिल जाए तो नवंबर 2020 वाला भी कर लेना। सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, बार बार बोल रहा हूं। ये वाले तीनों आरटीपी की डिस्कशन सॉल्यूशन वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, हर बच्चे को उपलब्ध है। फिर आ गया एग्जाम पेपर। हमने क्या करना, एक मिनट इसको हाईलाइट कर दूं, आरटीपी करना, आईसीएआई का एग्जाम पेपर करना, और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ये भी आपके पास रहेगी अगले 1.5 दिन तक। आईसीए का एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व करना। सर कौन सा? जो लेटेस्ट वाले हैं, नवंबर 2020 का हुआ था और उससे लेटेस्ट जो हुआ मई 21 वाला। मई 21 वाला आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैंने आज तक डाला ही नहीं। रीजन ये था कि जब एग्जाम होगा उस दिन कराऊंगा तो उसमें जितने चैप्टर आए होंगे एटलीस्ट उतने सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। मई 21 वाला पेपर मानकर चलिए हम अप्रोक्सीमेटली 6:30 के आसपास में लाइव सेशन लूंगा आज यूट्यूब पर। यूट्यूब लाइव होगा आज ही होगा ये। आज मतलब 8 दिसंबर 2021, डेट और तारीख नोट कर लीजिए। मैं आपके सामने आऊंगा और ये पूरा पेपर अपन सॉल्व कर देंगे। 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। अकाउंट्स के पेपर में मैंने यही किया था, जिन बच्चों ने किया था मेरे साथ, अगले दिन पेपर में लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन भी आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी, तो काफी हेल्प हो गई। तो छोड़ना नहीं है इसमें, जितना हो सके आकर बैठना, टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, करेंगे। और जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितने चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद और क्या करना है, टेस्ट पेपर्स जितने क्वेश्चन करोगे, देखो कम है लेकिन क्या होता है टाइम लिमिटेड है, इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाते, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट से पहले हम अपनी टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं आरएससी की। उसके अंदर हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते हैं जो कि सिलेबस को बांट कर होते हैं 50% 50%, और एक टेस्ट होता है जिसमें पूरा 100 नंबर का होता है एज पर द आईसीआई पैटर्न। तो वो 2 टेस्ट चैप्टर वाइज वाले मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, और एक टेस्ट 100 नंबर वाला, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सब चीजें हमें करनी है। फ्लो कैसे रहेगा यहां पर लिखकर बताता हूं। हमारा जो पढ़ने का फ्लो है वो कैसे रहेगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मई 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है उसे हम करने वाले हैं सॉल्व यूट्यूब पर। मानकर चलिए आप अपना हिसाब से, मतलब थोड़ा थके वके भी होंगे तो डिनर वगैरह करके ये वो टिल 9 PM ये आप 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूं और यहाँ पे टाइम लिखता रहूंगा, ठीक है ना। ये आ गया डेट और ये आ गया टाइम और ये हो गया पर्टिकुलर। तो डेट अपनी क्या है, डेट है अपने पास 8 दिसंबर, आज रात को 9 बजे तक आपको ये करना है। इसके बाद आपने किस चीज पर लग जाना है, मैराथन पर। कौन से वाले मैराथन पर लगना है आपको, प्रैक्टिकल चैप्टर्स का जो मैराथन है जो हमारा यूट्यूब पर है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है ना। उसको आपने करना आज 8 तारीख को। मैं एज्यूम करता हूं कि आप एटलीस्ट 3 घंटे आज उसके पढ़ लोगे, मतलब 12 मिडनाइट तक, टिल 12 मिडनाइट। उसके बाद नींद आए सो जाओ, वापिस उठो सुबह, उस मैराथन को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मैराथन प्रैक्टिकल कौन सी डेट को, हम पहुंच गए 9 तारीख पर। ऑन 9th ऑफ दिसंबर आपको ये करना है। कितने बजे उठोगे मॉर्निंग में, मैं एज्यूम करता हूँ 6 बजे उठ गए, 7 बजे पढ़ना शुरू हो गए। इससे कम मत करना, कोई ये मत करना सर मैं तो 3 घंटे में नींद पूरी कर लूंगा। बेटा पेपर में सो जाएगा, नहीं तो कल दिन में दिक्कत हो जाएगी, अगर तबियत खराब होने का चांस है और वहां पर कोविड टाइम चल रहा है, दिक्कत नहीं अपने को करनी है। रेस्ट लो प्रॉपर, उसके बाद पढ़ो। 7 बजे भी अगर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, नोट्स आई एक्सपेक्ट कि सबने पहले से बना रखे होंगे, तो दोपहर को 1 बजे तक आपने कंटिन्यू करते हुए पूरा मैराथन जो है खत्म कर देना। ये कल दोपहर से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद बारी आती है किस चीज की, हमें क्या करना है। मैराथन पूरा करने के बाद आपको क्या करना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वाले क्वेश्चन, अगर आप नॉन आरएसए आर्मी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुकलेट आपको क्या करना, सॉल्व ऑब्लिक रीड, जितना जिसके पास टाइम हो, जितना कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से वाले, जो आरएसए आर्मी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। द क्वेश्चन सेट फॉर द आरएसए आर्मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बुकलेट वाले होंगे, किसके लिए, नॉन आरएसए आर्मी। और कौन से क्वेश्चंस जो आपको बताए, लेटेस्ट वाले आरटीपीज, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स आईसीआई। ये उसके बाद का हमारा मेन काम रहेगा। आईसीआई के क्वेश्चन पेपर हो गए, और जो मैंने बोले टेस्ट पेपर्स, ये आरएसए टेस्ट सीरीज वाले। ये कौन से, आरएसए की टेस्ट सीरीज वाले। ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। बिल्कुल भी समय नहीं है अपने पास वेस्ट करने के लिए, इस चीज को समझो। पेपर मुश्किल आ जाता है कई बार, अपने को तैयारी ऐसे करके जैसा मर्जी पेपर आ जाए टेंशन नहीं होनी चाहिए।
आपका ये काम रहेगा कि आपको ये सारी चीज खत्म करनी है कोशिश करके 9 दिसंबर को ही। 9 दिसंबर को आपको टाइम मिल रहा है टिल 8 PM। ज्यादा थोड़ा लग जाए तो ज्यादा लगा देना, टिल 8 PM ये ऐसे लगते हैं, थोड़ा समय इसको दो। और मैक्सिमम हो गया 10 PM, रात को 10 बजे तक मैक्सिमम इसको खत्म कर दो। उसके बाद आएगी बात थ्योरी की। थ्योरी को लास्ट डे पर मैं लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं थ्योरी को उसी दिन खत्म करो। और थ्योरी के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, थ्योरी को 9 दिसंबर को ही करना है कोशिश करके टिल मिडनाइट, मतलब 12। उसके बाद सो जाओ, उठ गए सुबह, ये हो गया थ्योरी मैराथन, इसको डाल दिया हमने यहां पर। हमारी एक तरह से पूरी तैयारी कल रात तक 9 दिसंबर की रात 12 बजे तक खत्म हो जानी। कल रात को सोने से पहले सब कुछ हमने कर लेना। बात रह गई वापस से, अब बात बची अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट में इतना कुछ खास नहीं था, कुछ नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने लाए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आप देख लेंगे अगले दिन। अब नेक्स्ट डे आ गए मॉर्निंग में, हम 10 तारीख तक पहुंच गए। आपने सबसे पहले उठ के क्या करना जी, अमेंडमेंट्स फटाफट से देख लेनी। कौन से दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिसंबर आ गया। 10 दिसंबर को सुबह अगर आपने 6:30, इस दिन तो पेपर है भाई, थोड़ा जल्दी उठेंगे, 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपका ये सारा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था ये मैराथन प्रैक्टिकल वाला, वापस इस पर आ गए मैराथन प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, एग्जाम में बच्चा क्या बोलता है, सर फॉर्मूला नहीं आता है, सर फ्लक्स मेथड का, सर इस चीज का मार्जिनल कॉस्टिंग की फॉर्मूला भूल गए, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला याद है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं याद आ रहा, तो वापस से आपको मैराथन प्रैक्टिकल क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज थ्रू नोट्स। लेक्चर मत देखना, रिवाइज थ्रू नोट्स ओनली। कितना, जितना भी समय आपके पास बचा होगा टिल एग्जाम टाइम, टिल एग्जाम टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ यही करते जाना है। एक एडिशनल चीज, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कई बार क्या होता है, जो आरटीपी वगैरह का क्वेश्चन है एज इट इज एग्जाम में उठकर आ जाता है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, few important questions of each chapter, either from इंस्टीट्यूट के जो आरटीपीज हैं लेटेस्ट, जो आपको यूट्यूब पर मैंने पढ़ने के लिए बोला, या फिर जो आईसीएआई के क्वेश्चन पेपर्स हैं, या फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए अपने टेस्ट सीरीज से, जहां से भी पता रहेगा कि ये वाले क्वेश्चन मुश्किल हैं, इंपॉर्टेंट है, जहां से काफी कुछ रिवाइज हो सकता है। हर चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, तो लास्ट के हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर टू 45 मिनट, मैं यहां पर स्पेसिफिकली डिफरेंट कलर से मेंशन करूं कि आपकी नजर इस पर पड़े। हाफ एन आवर से 45 मिनट पेज पलट कर आपने इस चीज को देख लेना है। पेज पलटने, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, माइंड में रह जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले की एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी, सो दैट एग्जाम में अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा, मुश्किल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर आपने पढ़ा एग्जाम में आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर आपने आज वो क्वेश्चन पढ़ा, परसों तक याद नहीं रहने वाला, ऐसा हो सकता है एग्जाम टाइम पर, ठीक है। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है, तैयारी आपकी अच्छे से है, रिसोर्सेज सारे आपके पास है, मैंने आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है कि किसी भी बच्चे को, चाहे हमारा स्टूडेंट हो चाहे हमारा स्टूडेंट नहीं है, कि इस टाइम पर कोई बच्चे कि काश यार मैं ऐसा करता तो मैं क्वेश्चन में पास होता। काश नहीं कहना, अभी पूरा अपने पास 1.5 दिन है, वी हैव गॉट द सफिशिएंट टाइम, ना कम है ना ज्यादा, सफिशिएंट टाइम है पास होने के लिए। ब्लेसिंग्स हमारी हमेशा साथ हैं, विशेष साथ हैं, लेकिन एट द एंड एफर्ट आपको करना है और मैं एफर्ट करवाने के लिए बैठा हूं, ठीक है ना। अभी फटाफट से ये वाला वीडियो पूरे का पूरा देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। और कितने बजे मिलूंगा मैं आपसे, शाम 6:30 बजे आज 8 दिसंबर को YouTube लाइव करने वालों, क्या चीज, जो मई 2021 में इंस्टीट्यूट ने पेपर लिया था कॉस्टिंग का, ठीक है ना। तब तक के लिए चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना।